जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर सेल्स 1733 करोड़ के दम पर लगा 20% का अपर सर्किट। 3 शेयर के रिजल्ट्स जहां पर प्रॉफिट 119% का जंप देखने को मिला एक में। दूसरा शेयर दोस्तों जहां पर केमिकल से जुड़ा होने के कारण उसके प्रॉफिट में गिरावट हुई। तीसरा शेयर जहां पर नंबर्स तो बढ़िया लगे लेकिन दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम ने मार नीचे की तरफ कर दी। और उसके अलावा 1-2 शेयर और, टोटल 6 शेयर की अपडेट दूंगा यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, इस वीक का वीडियो जो कि आपके लिए अगर अभी देखते हैं अगले 1 या 2 दिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा ये, है ना। इसमें ऐसी अपडेट्स हैं IPO से रिलेटेड, तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको नंबर्स तो दिखाऊंगा और दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को यहाँ देख लें पहले। तो दोस्तों ये ऐसे नंबर आप देख रहे हो जो Q1 रिजल्ट से ही जुड़े हुए हैं, और ये नंबर के बाद ही स्टॉक सीधे 20% के अपर सर्किट पर गया दोस्तों। इसलिए पहले आपको ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में थंबनेल पर आपको दिखा पाऊँ पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर देखें आप, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1733 करोड़ है, जो कि इस सेम क्वार्टर में 1 साल पहले क्या था 1415 करोड़। तो 22% रेवेन्यू बढ़ा है। देखें व्हीकल सेल, है ना, 1465, जो कि एक साल पहले 1180 थी, 24% की ग्रोथ। आफ्टर सेल सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स के अंदर 268, जो कि 1 साल पहले 235, तो यहाँ भी 14% की ग्रोथ है। दोस्तों बस ये खबर आनी थी मार्केट में, और मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने सारी चीज़ देखी है। 2 बजे के हेयरफेयर में 2 PM 2 बजे के हेयरफेयर में ये अपडेट आई है। बस दोस्तों फिर क्या था, आप देखें यहाँ पर कंपनी ने खुद बताया, कंपनी रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों, फर्स्ट मतलब पहली बार इतनी बड़ी सेल्स। कंपनी का नाम क्या है, लैंडमार्क, तारीख 14 जुलाई। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% का अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। लैंडमार्क कार्स 20%। ये देखें पूरे समय हल्का फुल्का ट्रेड हो रहा था, और जैसे ही यहाँ 2 बजे का टाइम है दोस्तों, नियर अबाउट 1-2 बजे का टाइम है ना, जहाँ पर ये अपडेट आई, और उसके बाद देखें एकदम सर्किट की तरफ, है ना, 20% की अपडेट, 20% का ज़बरदस्त रिटर्न। 6 मंथ में देखें फ्लैट है, 1 ईयर में देखें फ्लैट दिखेगा। मैक्सिमम देख लें दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये आपके सामने 10% की रिटर्न, जबकि ऊपर से बड़ा गिरावट हुई थी, और चारों तरफ एक ही बात है ना, क्या नज़र आया, Q1 सेल्स रिकॉर्ड सेल्स चारों तरफ खबर है दोस्तों कार की बिकने की। इसकी लैंडमार्क कार्स की बात करें तो दोस्तों मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट आदि बड़ी कंपनियों पर ही रिटेल में करते हैं दोस्तों। अशोक लेलैंड कंपनी देखें 2058 करोड़ की है यहाँ पर मार्केट कैप इसका, और 52 का P। करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 5 की है। हल्का फुल्का तो कर्ज कहना मुश्किल होगा, क्योंकि डेट टू इक्विटी 1.5 है दोस्तों। कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। अगर आप देखें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मार्च के अंदर डेटा क्या कह रहा है, तो प्रमोटर के पास 49, FI ने माल कम किया, माल DI ने और बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से भी बढ़ा है। बैलेंस शीट 564 करोड़ के रिजर्व्स और 876 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो मार्च तक का डेटा अवेलेबल है दोस्तों, जहाँ पर 15 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था, और सेल्स क्या थी, तो यहाँ 1279 करोड़, तो हाईएस्ट एवर सेल्स है। मतलब कंपनी फोड़ने वाली है दोस्तों यहाँ पर, इसीलिए आज 20% का अपर सर्किट है। दोस्तों अगली कंपनी NBFC है, नंबर 119% की जंप देखने को मिली। सीक्वेंस देख लें, ये जून 2026 है, ये मार्च 2026 है, और ये जून 2025 है। तो ये क्वार्टरली और ये ईयरली। चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम देख रहे हैं। नंबर दोस्तों लाख में है, तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूंगा आपके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 136 करोड़, 105 और 67 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे क्या है, 64 करोड़ रुपीज़, 49 करोड़ रुपीज़ और 33 करोड़ रुपीज़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अब इनकम में से खर्चा माइनस होगा,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप अभी का प्रॉफिट है 53 करोड़, एक क्वार्टर पहले 42 और एक साल पहले 24 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली भी देखें आप 42 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 53 करोड़ हुआ है और ईयरली कंपनी का प्रॉफिट 24 करोड़ से 53 करोड़ हुआ है। मतलब क्या है, आप देखेंगे यहाँ तो प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा 119% का रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सिग्निफिकेंट कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसजी फिनसर्व लिमिटेड। आज 14 तारीख। दोस्तों यहाँ पर एसजी फिनसर्व देखें आप क्या हुआ, तो आज आपको यहाँ 1.5-2% माइनस में दिख रहा है। नहीं, आप देखें एक्चुअल क्या हुआ था जब रिजल्ट आया। रिजल्ट यहाँ है 2 बजे के करीब में, और दोस्तों आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8% तक की तेज़ी थी एक वक्त में। कितनी? 8%। 6% तो हमको दिख रहा है दोस्तों, 2% ऑलरेडी अब था। इस रिजल्ट के दम पर ये 8% तेज हुआ था। आप खुद नीचे भी देख सकते हैं एसजी फिनसर्व, है ना, क्या हुआ है, तो 8% तक की तेज़ी यही थी इस 119% के रिजल्ट पर। लेकिन कहते हैं ना एंड में दोस्तों कई लोग बैठे होते हैं अपने हिसाब से बेच देते हैं। देखें 7-7.5% गिरा है। 5 ईयर में देखें फ्लैट है। मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। एसजी फिनसर्व चार्ट यहाँ देख सकते हैं आप, मैक्सिमम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम रिटर्न्स क्या है। एक वक्त में बहुत छोटे प्लेयर के रूप में, फिर देखें बड़े रिटर्न्स बने यहाँ पर। मार्केट कैप देख लें इसकी 3,975 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की। कर्ज थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो जून के अंदर डेटा 56% प्रमोटर ने माल खरीदा दोस्तों, प्रमोटर ने खरीदारी की हुई है। एफआई ने माल कम बढ़ाया तो डीआई ने माल कम किया। माल पब्लिक का भी कम हुआ है, मतलब सीधी बात है प्रमोटर ने यहाँ खरीदारी की हुई है। बैलेंस शीट देख लें तो यहाँ पर आपके सामने जितने रिजर्व्स हैं उसके आधी बारोइंग है और क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट 54 करोड़ रुपीज़, रिकॉर्ड प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके रिजल्ट सीक्वेंस देख लें। जून अभी का, जून एक अपने मार्च एक क्वार्टर पहले, जून एक साल पहले। नंबर लाख में, टोटल इनकम। दोस्तों बड़ी कंपनी, लेकिन देखें जो वॉर है उस वॉर के इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर केमिकल कंपनी में। अभी देखें आप क्या है, तो 421 करोड़, 403 करोड़ और 412 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी। ईयरली इनकम क्या है, तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर इनकम बढ़ी है। खर्चे देख लें, अभी के खर्चे 377 करोड़, 373 करोड़ और 368 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे क्या हुए, बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर देखना क्या है, प्रॉफिट फॉर द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो दोस्तों ये अभी आप देखें प्रॉफिट क्या है, 32 करोड़ 96 लाख, एक क्वार्टर पहले 59 करोड़ 75 लाख और एक साल पहले 28 करोड़ 20 लाख। क्वार्टरली आप देखें ज़बरदस्त डीप है दोस्तों, 59 करोड़ का प्रॉफिट 32 करोड़ पे, 33 करोड़ पे, और ईयरली 28 करोड़ से प्रॉफिट जो हल्का सा फुल्का बढ़ा। मार्केट ने इसको दोस्तों पॉजिटिव नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ओस्टवाल ग्रुप की कंपनी एक कल आए थे नंबर 1, आज मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स, आज 14 तारीख। अगर हम यह बात करें किसकी, मध्य भारत एग्रो 6-6.5%, 7% डिप हुआ दोस्तों। काय की वजह से डिप हुआ, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि प्रॉफिट इसका वैसा नहीं हुआ। 1 ईयर में परफॉर्मेंस देखें 46%, 5 साल में देखें 1895, टॉप पर मौजूद है, आसानी की नहीं है, बट प्रॉफिट सही नहीं है। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो दोस्तों 5,433 करोड़ की मार्केट कैप, पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो मार्च तक प्रमोटर के पास माल बढ़िया, एफआई के पास माल हल्का, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स इनके पास जितने हैं उससे ज़्यादा डबल इनके पास बोरिंग देखने को मिलती है, डीओडी बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स में आपको दिखा चुका हूँ, प्रॉफिट में डिप है और बड़ा डिप है दोस्तों यहाँ पर, तो नज़र बनाकर रखिएगा। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले हम देखेंगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। नंबर मिलियंस में तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूंगा दोस्तों, 246 करोड़, 255, 201 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। खर्चे देख लें, अभी के खर्चे हैं 194 करोड़, 202 और 171 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपनी का प्रॉफिट क्या है, 23 करोड़ रुपए। एक क्वार्टर पहले 41 और एक साल पहले 22 करोड़ 80 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेना आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपके सामने ये था, है ना, यहाँ 209 मिलियन का, मतलब कितना है, 20 से 21 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम है, देख सकते हैं आप यहाँ पर
रेफर नोट दिया हुआ उन्होंने उनकी तरफ से कि भाई किस वजह से आया है। तो कंपनी कौन सी है, कंपनी बढ़िया है। मैं वेट ही कर रहा था, अभी 6:15 पे रिजल्ट आए। आनंद राठी जुलाई 14। तो आनंद राठी कौन सा आने वाला, आनंद राठी तो दोस्तों आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर है ये कंपनी, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। आप ये देख सकते हैं आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स फ्लैट है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करें तो आपको चीज़ें क्या देखने को मिल रही है, आप देखते हैं नीचे की तरफ अभी कोई अपडेट नहीं है। और इसके ओवरऑल रिटर्न देखें, मैक्सिमम रिटर्न जो आप देख, तो लिस्टिंग के बाद से अच्छे रिटर्न दिए थे यहाँ पर, है ना, लेकिन उसके बाद डिप हुआ है। आनंद राठी स्टॉक एंड शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर 3,664 करोड़ की कंपनी दोस्तों ये। पी रीजनेबल है, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 5 की, हल्का फुल्का कर्ज, जो शेयर है प्रमोटर के पास वो 5% गिर भी है। मार्च में डेटा प्रमोटर का होल्डिंग अभी एक देखें, एफ आई का डाउन, DI ने कम किया, माल पब्लिक के पास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट देखें तो 1,322 करोड़ के रिजर्व और 840 करोड़ की बोराइंग। क्वार्टरली नंबर तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अभी डिप हुआ है चीज़ें, है ना, इससे तो नज़र बना के रखें, कल क्या होता है देखते हैं। दोस्तों अगली कंपनी कार ट्रेड टेक। आज कार ट्रेड टेक के अंदर भी बड़ी जंप आई दोस्तों, आप देखेंगे तो क्या था, 9-10% से ऊपर की जंप थी कार ट्रेड टेक में। तो दोस्तों यहाँ दो बातें, एक तो इसका टारगेट 4,000 रुपये की बात की जा रही है, अभी भी 70% जून में भागा है, उसके बाद भी देखें अभी भी अपसाइड 42% की बता रहे हैं इसके अंदर, 4,000 रुपये तक के टारगेट दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग सोर्सेज से खबर है दोस्तों। क्यों, क्योंकि कार ट्रेड टेक की भी दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या है, ओवरऑल रिटर्न्स देखें फ्लैट, जी गिरावट हुई थी, यहीं पर हमने आपको बात बताई, उसके बाद देखें ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए उसने बॉटम से 500-550% के। कार ट्रेड टेक भी वही काम करता है दोस्तों जो कि लैंडमार्क कार्स करता है। अगर आप देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप 13,899 करोड़ की है, पी रीजनेबल थोड़ा सा हाई, उससे अपने करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर बात क्या है, तो आप देखें इसकी क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों, यहाँ पर सेल्स इसकी भी बढ़ सकती है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखी किसकी, कार ट्रेड टेक को देखें, लैंडमार्क कार्स में बढ़ते नजर आया। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखें प्रमोटर के पास 12% की होल्डिंग है भारी, FI के पास 60% की होल्डिंग, DI के पास 12, बाकी माल पब्लिक के पास। बैलेंस शीट देखें 2,436 करोड़ के रिजर्व और सिर्फ 140 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो आने वाला समय इसका बताएगा कि नंबर कैसे होने वाले हैं। अगली कंपनी देखें हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, आज 4% की तेज़ी है। तो दोस्तों तेज़ी की पर से न्यूज़ है, अगर आप देखें तो तेज़ी तो यहीं बन गई थी 10% तक की, है ना, यहीं पर। और अगर आप देखेंगे तो अगर अपने टॉप से करेक्ट हुआ है, कितना हुआ है, तो 6%। मतलब क्या है, सीधी बात है, 10-15% की तेज़ी देखने को मिली थी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन। कारण तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर जो तमिलनाडु जो है गवर्नमेंट TNPCB, उसने यहाँ इनके ऊपर जो एक ऑर्डर दिया था, है ना, वो उसको क्लोज़ कर दिया है, जिसकी वजह से तेज़ी ही अभी आप जो भी चीज़ें अपनी उसको प्रॉपरली कर पाएंगे हरिओम इंडस्ट्रीज़। अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों 1,240 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर गिरवी यहाँ पर नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो मार्च तक प्रमोटर, FI, DI और पब्लिक। बैलेंस शीट 616 करोड़ के रिजर्व और 369 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स मार्च तक के नंबर 30 करोड़ का मेगा प्रॉफिट था, देखते हैं आने वाला क्वार्टर कैसा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, $86.45। कल हमने कहाँ बात की थी और आज देखें कहाँ पहुँच गया है। और दोस्तों अभी भी 86.50, मतलब क्या है, 87 हो गया दोस्तों। देखिए आप $87 पहुँच गया। कारण क्या है, कारण कुछ और नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान न्यूज़, ईरान ने अमेरिका पर अटैक करा, अमेरिका ने ईरान पर अटैक करा। अमेरिका ने कहा हम ब्लॉकलेट लगा देंगे, लगा दो भाई तुम। साथ साथ क्या हुआ, तो दोस्तों 20% क्या कह रहे हैं, ये टोल लेने की बात। देखें ये आदरणीय जिनका उद्देश्य ही दोस्तों ईरान पर हमले का ये था, देखें आप, उन्होंने कह दिया हम 20% टैक्स लेंगे, ईरान के सामने ब्लॉक लगाएंगे और जो भी वहाँ से शिप निकलना चाहता है हम आपको निकालेंगे, आपको अपनी टोटल इनकम का या वेसल्स का 20% हमको टोल देना पड़ेगा। अब आप दोस्तों सीधे समझ गए होंगे, पूरा वर्ल्ड समझ गया है, 20% टोल की बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद देखें आप सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं आपके सामने, है ना। ईरान भी दब नहीं रहा दोस्तों, ओमान तक पे हमला कर दिया है। साथ ही साथ देखें आप यहाँ पर क्या हुआ है, तो हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स में, निफ्टी के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली 158 पॉइंट की,
और ग्लोबल इंडाइसेस देख लें आप, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के इंडाइसेस में क्या हुआ है, निफ्टी के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट मिक्स है दोस्तों अभी, है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रशियन मार्केट्स क्या हैं, इसके मुकाबले रशियन मार्केट्स तेज़ हैं, और दूसरे और मार्केट एशिया के यहाँ पे मिक्स देखने को मिले हैं, कहीं पर जंप है तो कहीं पर गिरावट। और दोस्तों रूस की ताकत हैया देख सकते हैं चारों तरफ चल रही है ईरान के साथ। पीएम मोदी स्टॉप्ड पुतिन फ्रॉम यूजिंग न्यूक्स ऑन यूक्रेन, पुलिस मिनिस्टर कह रहे हैं। सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं दोस्तों, जहाँ कहाँ चल रहे हैं, कोई बोल रहा है चाइना ने करा, कोई इनने करा है। दोस्तों देखेंगे आगे जाके क्या होता है, बहुत बुरी स्थिति है, भयानक है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर आज 3000 पॉइंट का जो फोब है वो यहाँ पर मारा गया है, देखा गया है दोस्तों। और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि भाई 16 एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट मिलेंगे इनको, तो ये और पूरे जियोपॉलिटिकल को बिगाड़ के रखने वाले हैं दोस्तों। चारों तरफ अमेरिका, यूक्रेन और इसराइल, बहुत कुछ होने वाला है। तो ये था आपके सामने अपडेट। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, यहाँ अवेलेबल डेटा को देखें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।